इस कहानी की शुरुआत में कातिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने 4 दोस्तों के साथ एक माउंटेन पर जाती है। दरअसल ये पांचों के पांचों न्यू ईयर पर माउंटेन के ऊपर जाकर एंजॉय करना चाहते हैं और ये पूरा प्लान कातिया के बॉयफ्रेंड क्रिल ने बनाया होता है, क्योंकि बहुत वक्त से इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। अब इसके बाद ये पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ होती है और यहाँ से इन्हें ट्रॉली इस लिफ्ट से दूसरी पहाड़ की चोटी पर जाना होगा, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पर जो लिफ्ट मैन होता है वो कहता है कि इतनी रात को मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता, ये बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ये उसे कुछ पैसे देते हैं, जिस वजह से वो उनकी बात मान जाता है। और जब ये सब के सब लिफ्ट के अंदर जाते हैं तभी क्रिल को याद आता है कि उसका बैग नीचे रह गया। वो कातिया से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, उस बैग में मेरी एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन कातिया उसके साथ जाने से मना कर देती है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। कातिया अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ लिफ्ट से इस जगह से पहाड़ी की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन कातिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो क्रिल के साथ नहीं गई। और अब जब ये सब के सब पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक से इनकी लिफ्ट झटके से रुक जाती है। ये सब के सब डर जाते हैं और कातिया का फ्रेंड कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी लिफ्ट दोबारा चल जाएगी। वही हमें लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में जाता है। दरअसल यहाँ पर लाइट चली गई होती है, इसलिए उसे जनरेटर चलाना पड़ता है। और जैसे ही जनरेटर चलता है एक बार फिर से झटके से लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और अब ये सब के सब रिलैक्स हो चुके हैं। तभी ये देखते हैं कि कातिया का बॉयफ्रेंड क्रिल जिस बैग को लेने के लिए नीचे गया था वो बैग ही लिफ्ट में होता है। दरअसल वो इन्हीं के सामान के साथ यहाँ पर आ गया होता है और अभी उस बैग को खोलकर देखते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी खास चीज है जिसे लेने के लिए क्रिल जाना चाहता था। उसमें एक वाइन की बोतल होती है और साथ ही एक छोटा सा बॉक्स होता है। और जब उस बॉक्स को खोला जाता है तो उसमें वेडिंग रिंग होती है। कातिया समझ जाती है कि क्रिल उसे वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाला था। ये सब जानने के बाद कातिया को बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि क्रिल के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। वहीं हमें लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है जो इस वक्त भी बेसमेंट में होता है। यहाँ पर लिफ्ट के बड़े बड़े इंजन और उसका सिस्टम चल रहा होता है। तभी गलती से उसका लॉकेट उस व्हील में आ जाता है जिससे उसका गला घुटने लगता है। अब उसे अपने आप को बचाने के लिए लिफ्ट को रोकना होगा, इसलिए वो लोहे की एक रोड को लिफ्ट के व्हील के अंदर फंसा देता है जिससे लिफ्ट रुक जाती है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, उसकी मौत हो चुकी है जिसके बारे में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कातिया और उसके तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें लगता है कि लिफ्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें इस बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। पर तभी आसमान में देखते हैं कि आतिशबाजी होना शुरू हो गई है, जिसका मतलब 12 बज चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है। ये चारों के चारों वहीं लिफ्ट में नए साल को एंजॉय और सेलिब्रेट करते हैं और कुछ देर बाद वहीं लिफ्ट में सो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह जब कातिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लिफ्ट जिस जगह पर रात को रुकी थी इस वक्त भी वो उसी जगह पर अटकी हुई है। कातिया ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से निकलना होगा। वहीं हमें स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह काम करने वाली 2 वर्कर्स आती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि रात को जिसकी ड्यूटी थी उसकी मौत हो चुकी है और लिफ्ट बीचों बीच फंसी हुई है। लेकिन वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि लिफ्ट में 4 लोग हैं जो बीचों बीच फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने टिकट लिया था और ना ही इतनी रात को कोई सफर करता है। वो मैकेनिक को कॉल करते हैं लेकिन आज नया साल होता है, सबके सब छुट्टी पर होते हैं, इसीलिए कोई भी लिफ्ट को रिपेयर करने के लिए नहीं आता। जिसके बाद इन चारों को दिखाया जाता है जो तय करते हैं कि अब ये नीचे जाएंगे। इनमें से एक अपनी बॉडी पर रस्सी बांधकर लिफ्ट से नीचे उतरता है और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उनसे जमीन बहुत ज्यादा नीचे है, जहां पहुंचने के बाद भी ये बच नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ऊपर खींच लो। और जब ये उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो ऊपर जो उनका दोस्त होता है उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो भी रस्सी पर लटक जाता है। साथ ही कातिया की जो दोस्त होती है उसे चोट लग जाती है और अब कातिया इकलौती है जो इन दोनों को ऊपर खींच सकती है, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन है। अब जो लड़का ऊपर लटका हुआ होता है वो इस बात को समझ जाता है, इसलिए वो रस्सी काट देता है जिसे नीचे वाला लड़का गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरा लड़का ऊपर आ जाता है। ये उसके इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन वो समझता है कि अगर मैं रस्सी नहीं काटता तो हम दोनों मारे जाते। और अब कातिया अपनी उस दोस्त की जिसके पैर पर चोट लगी होती है उस पर पट्टी
करना शुरू कर देती है। पर तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। जिसने रस्सी काटी थी वो लिफ्ट के टॉप को खोलकर ऊपर चला जाता है और वहां से इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा दूर होता है। साथ ही यहाँ पर बहुत फॉग है, इसीलिए हेलीकॉप्टर उसे दिख नहीं पाता। वो कातिया से कहता है कि जल्दी से फ्लेयर गन ऊपर लेकर आओ। वो अपने दोस्त के पैर पर पट्टी बांध रही होती है, इसीलिए उसे फ्लेयर लाने में देर हो जाती है। वो फ्लेयर को जलाती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर जा चुका है, इसका कोई फायदा नहीं होता। कातिया का दोस्त उस पर बहुत नाराज होता है। वो उसका हाथ खींचता है, जिससे फ्लेयर नीचे गिर जाता है। साथ ही ऊपर का जो ढक्कन होता है जिसे वो ऊपर आए थे वो भी बंद हो चुका है। ये उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड हो चुका है और अब उसे सिर्फ नीचे से खोला जा सकता है। कातिया के पास प्रॉपर ठंड के कपड़े नहीं होते, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। और उनकी इस बर्फीले बीहड़ में लिफ्ट इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर होती है जहाँ से ना तो ये नीचे उतर सकते हैं और ना ही इन्हें कोई देख सकता है। कातिया का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें लिफ्ट पर लटक कर अंदर जाना होगा, वहां से तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। लेकिन अगर कातिया ने ऐसा किया तो उसकी जान भी जा सकती है। कातिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें ऊपर से ही उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता। वो लिफ्ट से लोहे की एक रॉड निकालता है और कातिया को जबरदस्ती नीचे भेज देता है। वो लिफ्ट से लटक जाती है और किसी तरह से डोर तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो चाबी से डोर को खोलकर जो उसके गले में होती है अंदर चली जाती है। लेकिन वो अंदर से डोर को बंद कर देती है, ना ही ऊपर से उस ढक्कन को खोलती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका वो दोस्त जो ऊपर है वो बहुत ही खतरनाक है। उसने उसका असली चेहरा देख लिया होता है और वो नहीं चाहती कि वो लिफ्ट के अंदर आए। उसका दोस्त उसे ऊपर से लोहे की रोड से जो उसने निकाली होती है उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, और जहां से उसने उस रोड को निकालना था उसकी वजह से लिफ्ट एक तरफ झुक जाती है और वो ऊपर से नीचे खाई में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिफ्ट को बहुत झटका लगता है, जिस वजह से कातिया भी बेहोश हो चुकी है। दूसरी तरफ कातिया के बॉयफ्रेंड क्रिल को दिखाया जाता है, जो शहर वापस आ गया था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के लिए परेशान है, क्योंकि किसी ने भी उसे कॉल नहीं किया था और ना ही किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फोटो या वीडियो अपलोड किया था। इसलिए वो तय करता है कि वो वापस उसी जगह पर जाएगा। वो उस तरफ के लिए निकल पड़ता है। वहीं कातिया को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है और देखती है कि उसकी वो दोस्त जिसके पैर पर चोट लगी थी, ठंड की वजह से अब उसकी भी मौत हो चुकी है। कातिया को भी बहुत ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो लिफ्ट के अंदर आग जलाती है। बाहर बर्फीली तूफानी हवाएं चल रही होती हैं, जिससे लिफ्ट बहुत जोर जोर से हिल रही होती है। इस वजह से उसका एक हिस्सा और टूट जाता है और लिफ्ट पूरी तरह से लटक जाती है। कातिया की दोस्त भी लिफ्ट से नीचे गिर जाती है और अब कातिया इस लिफ्ट में अकेली फंसी हुई है। अगर वो उसी तरह से कुछ और देर रही तो उसकी भी मौत हो जाएगी। जब क्रिल स्टेशन पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस रात यहाँ पर जो लिफ्ट मैन था उसी रात को उसकी मौत हो गई थी। इस बात से क्रिल परेशान हो जाता है। यहाँ की जो इंचार्ज होती है क्रिल उसे बताता है कि उस रात को मेरे 4 दोस्त लिफ्ट से ऊपर गए थे, लेकिन वो अभी तक उधर से वापस नहीं लौटे। जिसके बाद वो समझ जाती है कि वो चारों के चारों अभी भी फंसे हुए हैं। उनकी लिफ्ट ना तो वापस आई थी ना दूसरी तरफ गई थी, वो बीचों बीच अटकी हुई है। वो इंचार्ज अब डर जाती है। वहीं कातिया को दिखाया जाता है जिसे पता है कि अब उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि जल्दी लिफ्ट नीचे गिर जाएगी। इसलिए कातिया अपने आप को बचाने के लिए कपड़े से ऊपर जो वायर होती है, जो तार होती है, उस पर लटक जाती है और ठीक उसी वक्त लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिस वजह से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। और वहां पर जो लिफ्ट इंचार्ज होती है वो समझ जाती है कि लिफ्ट नीचे खाई में गिर चुकी है। क्रिल को भी पता चल जाता है। क्रिल इस बात से उदास हो जाता है, क्योंकि अगर वो लिफ्ट नीचे गिर चुकी है तो उसके चारों दोस्त मारे जा चुके हैं। क्रिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब इसके बाद जब वो बाहर आता है तभी उसे दूर आसमान में एक रोशनी दिखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई ना कोई जिंदा है। इसलिए वो अंदर जाता है और वहाँ पर जो लोहे की रोड अंदर फंसी हुई होती है, जिसे लिफ्ट मैन ने अपनी जान बचाने के लिए मशीन के अंदर अटका दिया था, वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाता। इसलिए वो रस्सी से गाड़ी से उस रोड को बांधता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। रोड निकल जाती है और ठीक उसी वक्त यहाँ पर जो लिफ्ट इंचार्ज होती है वो जनरेटर को चला देती है और उस वायर को जिस पर लिफ्ट आगे पीछे जाती है उसे रिवर्स करती है, जिससे वायर वापस आना शुरू हो जाती है। और जल्दी उनके सामने कातिया होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी थी। अब सुबह भी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और कातिया को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। दरअसल क्रिल ने जिस रोशनी को देखा था वो कातिया ने वहाँ पर फ्लेयर जलाया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि क्रिल ने उसे देख लिया और अब उसकी जान बच चुकी है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।